13 अप्रैल 1919। एक ऐसी बैसाखी जिसने आसमान को भी रुला दिया। ये महज इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जिसकी टीस आज भी हवाओं में महसूस की जा सकती है। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दिन की तस्वीर को महसूस कीजिए। दोपहर का वक्त, सूरज की सुनहरी किरणें अमृतसर के जालियांवाला बाग को रोशन कर रही थी। आज बैसाखी का पवित्र दिन था। बाग में हजारों की भीड़ थी। कोई अपने परिवार के साथ मेला देखने आया था, तो कोई रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध करने। हवा में धूल और पसीने की गंध के साथ बच्चों की मासूम हंसी तैर रही थी। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखा रही थी। बुजुर्ग एक कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। चारों तरफ ऊंची ऊंची ईंटों की दीवारें थीं और बाहर निकलने का बस एक ही संकरा रास्ता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चार दीवारी कुछ ही पलों में उनकी कब्र बनने वाली है। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। अचानक बाग के उस इकलौते संकरे दरवाजे पर भारी बूटों की खौफनाक धमक गूंजने लगी। ठक ठक ठक। हंसी और बातचीत की आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगी। लोगों की नजरें उस संकरे रास्ते पर टिक गईं। वहां ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर खड़ा था, जिसकी आंखों में न तो रहम था और ना ही कोई इंसानियत। उसके पीछे हथियारों से लैस सैनिकों की एक कतार थी। उन्होंने बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद कर दिया था। डायर ने भीड़ को तितर-बितर होने की कोई चेतावनी नहीं दी। उसने बस अपने सैनिकों को पोजीशन लेने का इशारा किया। हवा अचानक भारी हो गई। एक अनजाना खौफ लोगों के चेहरों पर उतर आया। और फिर एक बेदर्द आवाज गूंजी, फायर। गोलियों की गगनभेदी आवाज ने बैसाखी के उल्लास को चीर कर रख दिया। राइफलों से आग बरसने लगी। अचानक हुई इस बारिश से बचने के लिए भीड़ पागलों की तरह भागने लगी। लेकिन कहां जाते? चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। चीख पुकार, गोलियों की आवाज, औरतों की चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें एक दूसरे में मिल गईं। जान बचाने की हताशा में लोग बाग के बीचों बीच बने एक सूखे कुएं में कूदने लगे। कुछ ही मिनटों में वो कुआं इंसानी शरीरों और खून से लबालब भर गया। हताशा। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायर के सैनिकों ने जानबूझकर उन दीवारों की तरफ निशाना साधा जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि सैनिकों के पास बारूद खत्म नहीं हो गया। पूरे 10 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही। 1650 राउंड गोलियों ने अनगिनत सीनों को छलनी कर दिया। जब आखिरी गोली चली, उसके बाद जो सन्नाटा पसरा वो गोलियों की आवाज से भी ज्यादा खौफनाक था। हवा में बारूद की दम घोटू गंध थी। जहां कुछ देर पहले बच्चों की हंसी गूंज रही थी, वहां अब खून की नदियां बह रही थीं। मिट्टी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। एक माँ जो कुछ देर पहले अपने बच्चे को चलना सिखा रही थी, अब अपने सीने पर गोली खाए बेजान पड़ी थी और उसका बच्चा उसके खून से सने कपड़ों से लिपटकर रो रहा था। डायर बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे अपनी टुकड़ी के साथ वापस लौट गया। उसने घायलों को पानी पिलाने या इलाज का भी कोई इंतजाम नहीं किया। रात भर घायल लोग तड़पते रहे और दम तोड़ते रहे। जालियांवाला बाग की उस लाल मिट्टी ने उस दिन एक संकल्प लिया था। इस नरसंहार ने भारत की आजादी की लड़ाई की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसी बाग की खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर एक युवा उधम सिंह ने कसम खाई थी और सालों बाद लंदन जाकर उस गोलीकांड के एक और खलनायक माइकल ओडवायर को मौत के घाट उतारा। आज भी जब आप जालियांवाला बाग की उन दीवारों पर गोलियों के निशान देखते हैं, तो वो सिर्फ छेद नहीं लगते, वो उन हजारों बेगुनाहों की चीखें हैं जो इतिहास के सीने में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। तो प्यारे देशभक्तों, अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी करुणा जगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखें। हम भारत के वीर सपूत।